Hello everybody, welcome to my channel and thank you so much for subscribing, liking the channel and sharing it with so many people. बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं and मुझे thank you बोलते हैं for the videos that I've been doing. मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो लोगों को help कर रहा है, especially those people जो classes के लिए नहीं आ सकते हैं, जो दूर दूर रहते हैं, travel नहीं कर पाते हैं. तो मेरी यही कोशिश है कि जो भी मैं इतने 15-16 साल से यूज़ करे जा रहा हूँ अपने clients के लिए, अपने आप के ऊपर, I can teach you through these videos. So this video will also help you. अब primarily intention ये वीडियो बनाने का लिए इसके लिए है, a lot of people come to me and ask me, कि आशीष हमारे साथ ये situation हो रही है, जैसे financial situation है या difficulty as work है, business easily नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या solution है. तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं ताकि you can understand कि हम कैसे अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं और उसको कैसे हम इजी कर सकते हैं. अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज सर्टेन थिंग्स कॉल्ड अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड देन हाउ यू कैन चेंज द सिचुएशन यूजिंग अ हीलिंग मोडालिटी. तो आज का वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना. सम इंफॉर्मेशन कुड बी वेरी बेसिक फॉर फ्यू पीपल. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है. बहुत सारे वीडियोज़ है, किताबें हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन बेसिस ऑफ एनर्जी. एवरीथिंग इज एनर्जी अराउंड अस. ये जो हम ब्रह्मांड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी. हमारा थॉट फॉर्म्स भी एनर्जी होते हैं. अब हमारे माइंड में ऑलमोस्ट 60,000 थॉट्स पर डे होते हैं. अब एक सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज वी ऑल यूज रेडियो, सम 98.3. अगर आपको कोई 98.3 पे गाना सुनना है, आपको उसी चैनल को आपको ट्यून करना है टू 98.3 एंड फिर वहां पे जो भी प्रोग्राम चल रहा है आप क्लियर सुन सकते हो. यही अगर एक 98.4 98.5 अगर करोगे तो वो क्लियर नहीं आएगा. अब इसमें क्या है, ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है और वही स्टेशन के साथ वो कनेक्ट हो जाता है और आपको क्लियरली सुनाई देता है. जो हमारी सोच है वो एक फ्रीक्वेंसी है. जो हम सोचते हैं वही यूनिवर्स में जाता है और उसकी मैचिंग के हिसाब से ही हमारे पास आता है. ये एक सिंपल चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन वाइब्रेशन, frequencies and that is what you keep attracting in your life. अब इसको अगर हम ब्रेक करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. वन इज द thoughts that we have which is energy, one is the feeling that we have which is also energy, and फिर इमोशन होते हैं, वो भी एक एनर्जी होते हैं. इमोशन का क्या मतलब होता है, एनर्जी इन मोशन. सो हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज दैट इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ. अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बिलीफ ऑल्सो, और ये बिलीफ हमारे सेट हो जाते हैं हमारे थॉट, फीलिंग, इमोशंस को एकदम सॉलिडिफिकेशंस के साथ. अब जो भी हम सोचते हैं वही हम बार बार लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. ये एक सिंपल सा लॉजिक है. Like for a simple example, yesterday I met this gentleman. वो पूजा के लिए आए थे and वो first बोलने लगे मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, कोई भी चीज़ इजीली होती नहीं है मेरे साथ, बिजनेस में भी बहुत दिक्कत है. अब जब मैं सुन रहा हूँ ये क्या है, ये सारे उनके नेगेटिव टॉक्स है. अब मैं हमेशा ये बोलता, आप जो भी बोलते हो वही आप बार बार आपके लाइफ में क्रिएट करते हो. सो नाउ व्हेन आई एक्सप्लेन हिम, यू विल हैव टू चेंज द वे यू टॉक, आपको होपोनोपोनो करना है. तो उनको समझ में नहीं आ रहा था. तभी मैंने कल सोचा कि लेट मी मेक अ प्रॉपर वीडियो, क्योंकि ऐसे से वो नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं उनके लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस क्यों होए जा रहे हैं. बस वो यही सोचते रहते हैं मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है. उनको ये नहीं रियलाइज हो रहा है ये वो बार बार उनके साथ ही होता रहता है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी जो थॉट है वही हमारी रियलिटी क्रिएट करती है. ये मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस में बार बार सिखाया है. बट आज का जो वीडियो है, इट्स नॉट अबाउट एक्सेस कॉन्शियसनेस, इट्स अबाउट हाउ यू कैन चेंज योर रियलिटी यूजिंग अ डिफरेंट मोडालिटी. हमारी लाइफ में अगर चेंजेस लाने हैं, देयर आर वेरियस वेज टू डू इट. अलग अलग मोडालिटी है. जिसको जो मोडालिटी कनेक्ट होता है, जिसको जो मोडालिटी सूट होता है, उनको वो यूज करना चाहिए. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट होपोनोपोनो एंड हाउ होपोनोपोनो कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये दोनों का मिलन कैसे हम कर सकते हैं एंड उसको हम कैसे रिजल्ट दे सकते हैं, इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो फर्स्ट लेट्स गो बैक टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात. सो
एक चीज आपको याद रखनी है कि यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके लाइफ में हो रहा है। मतलब फॉर दैट यू हैव टू रियलाइज कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ, ये मेरे ही वजह से हो रहा है, ये मेरी सोच के वजह से हो रहा है, ये मेरे इमोशंस के वजह से हो रहा है, ये मेरे फीलिंग्स के वजह से क्रिएट हो रही है, ये मेरे बिलीफ सिस्टम्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। अगर आपने हर चीज को इस तरह देखने लगे, फिर आप इजीली वो सिचुएशंस को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, अभी रोज हम घर साफ करते हैं, सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं। अब रोज साफ करते हैं, कचरा आता है, क्या आप बैठ के सोचते हो ये कचरा कहाँ से आया, ऊपर वाले के घर से आया, नीचे वाले के घर से आया? हम कचरा साफ कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे जिंदगी में हमको जब चेंज लाने हैं, हम बहुत सारा लॉजिकल एनालिसिस में घुस जाते हैं कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस ग्रह के वजह से हुआ, किसके वजह से हुआ है। हम ये नहीं सोचते कि अच्छा ये सिचुएशन है और मुझे इस सिचुएशन को चेंज करना है, मुझे इस सिचुएशन को साफ करना है। अगर हम ऐसे प्रोएक्टिवली सोचने लगेंगे, 50% हमारी चीजें चेंज होने लगेंगी। उस दिन मुझे एक लड़की मिली और उन्होंने बोला कि आपकी वीडियोस देखने के बाद एक चेंज मुझ में आया है, मैं अभी ये वाई सोचना बंद कर चुकी हूँ, कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एंड दैट इटसेल्फ इज अ गुड अकम्प्लिशमेंट। वाई? क्योंकि आधी चीजें तो आपने छोड़ दी, अब आगे बढ़ने का यू हैव टू थिंक अबाउट इट। एंड यही आई एम ट्राइंग टू पुट इन टू दिस दैट कि कोई भी सिचुएशंस अगर है, अगर हम इसके पीछे वाई में जाने लगेंगे तो बहुत सारा डिले होने लगता है। एक वो है, बट बहुत सारे लोगों को आंसर्स मिलना बहुत जरूरी है, देन दे कैन सिट एंड डू दिस एनालिसिस थिंग। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू रियलाइज वन थिंग कि हमारे जो बिलीफ्स है ये आते कहाँ से है। ओके, फर्स्ट चीज याद रखना, ये जो हमारे बिलीफ है आते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ। हमने जो सुना है, हमको जो बताया गया है, वही हम बिलीव करने लगते हैं। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फ्रेंड है मेरा, एक दिन हम बात कर रहे थे एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग जो प्रमोशन होता है, ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट प्रमोशन। बहुत उसने हार्ड वर्क कर लिया था एंड जब प्रमोशन के टाइम आया उसको बोला गया कि आपका ये प्रमोशन 6 महीने या 1 साल के बाद होने वाला है। सो ही डिडंट गेट इट, सो ही वॉज वेरी अपसेट, ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड ये बोलता है यार मेरा नसीब ही खराब है, सबका नसीब अच्छा है, मेरा नसीब खराब है। ही स्टार्टेड सेइंग दैट। नेक्स्ट डे वो उठा, छोटी छोटी चीजों में उसको ऑब्स्टिकल आने लगे। बेसिक चीज, जिम गया, वहां पे उसको बहुत टाइम रुकना पड़ा, बोलता है मेरा ही नसीब खराब है। अब हर चीज में जब वो बोलने लगा मेरा नसीब खराब है, ही स्टार्टेड अट्रैक्टिंग ऐसे ही सिचुएशंस इन हिज लाइफ। ड्राइव पे ले गया, उसके टायर पंक्चर हो गई, बोलता मेरा नसीब ही खराब है। अभी बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली ऐसी बातें करते रहते हैं जो हम नेगेटिव टॉक्स बोलते हैं। आप जितना नेगेटिव टॉक्स करोगे, यही आपकी हकीकत बनती जाएगी। और एक मेरा क्लाइंट है, बिकॉज दे डोंट रियलाइज कि यही सारी चीजें, बोलते हैं मेरा काम 80% होता है और जब हो जाता है ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कि मेरे साथ ऐसा ही होता है ना, एवरी टाइम यू से मेरे साथ ऐसा ही होता है, आप वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते रहोगे। और इसी को सिंपल लैंग्वेज में मैनिफेस्टेशंस कह सकते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन इज द सेम थिंग। हम हमारी जिंदगी में 365 डेज 24/7 हमारे सोच, हमारे वाइब्रेशंस के वजह से हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। हम अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, हम बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हर चीज़ हमारी वजह से ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। एंड ये अगर आप अंडरस्टैंडिंग से अगर आप लाइफ जीने लगोगे, देन आपका ब्लेम गेम खत्म हो जाएगा। आप दूसरे के ऊपर रीजंस डालना बंद करोगे एंड हर चीज में आप सोचेंगे ये मेरा क्रिएशन है, चलो मुझे इसको चेंज करना है, दिस आई हैव अट्रैक्टेड इन माई लाइफ। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ क्योंकि आपका अनकॉन्शियस पैटर्न है या कॉन्शियस पैटर्न है। आप या तो कॉन्शियसली अट्रैक्ट कर रहे हो या तो अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड इसी को हमको समझना है। सो फर्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल?
100% it is real. Does it work? It's working all the time. Is it working in your favor? ये अभी आपको चेक करना है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे फेवर में काम कर रहा है या मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। और वापस मैं आपको बोलता, अगर आपके फेवर में काम कर रहा है दैट मीन्स यू आर इन अलाइनमेंट। अगर आपके अगेंस्ट काम कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं कर रही है। अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉवर्टी की तरफ है। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है वो डिजीज की तरफ हो रही है। अगर आपको कंपैटिबल रिलेशनशिप चाहिए, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक रॉन्ग रिलेशनशिप या बैड रिलेशनशिप की तरफ मैच हो रही है। तो हमको क्या करना है, हमारी जो अंदर की जो वाइब्रेशन है, हमारे अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है उसी को अलाइनमेंट में लाना है और इसी को ठीक करना है। करेक्ट? सो इतना तो आपको अब समझ में आ गया। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट डाउन इज द थॉट. The second thing you have to write down is a feeling. The third thing you have to write down is the emotion. And to sum everything of it becomes your belief. So, अभी अगर समझो कोई सिचुएशन है आपके पास, समझो कोई मनी सिचुएशन, लेट्स वर्क विद अ मनी सिचुएशन टुडे बिकॉज दैट इज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल का इश्यू होता है. सो लेट्स अज्यूम आपको फाइनेंशियल इशू चेंज करना है या फाइनेंशियल रियलिटी चेंज करनी है, तो आप पहले लिखो अपने फाइनेंसेस के बारे में. नाउ इसके बाद, so let's assume you want to have a successful business that will create a lot of finances. Let's take this as an example. अब आप लिखो कि आपके बिजनेस के बारे में क्या सोच है. So that is your thoughts, is it easy? Is it difficult? लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो उसके बारे में. So all these things you have to write down. Okay. The second thing, how do you feel about your business? How is the feeling? Is it a happy feeling? Is it a stressful feeling? Is it a feeling that is giving you sleepless nights? ये सारे फीलिंग जो है आपके बिजनेस के साथ एसोसिएट करो एंड वो फीलिंग रखो. एंड उसके बाद जो इमोशंस आते हैं, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे होते हैं बिजनेस के बारे में, लिमिटिंग बिलीफ. अभी लिमिटिंग बिलीफ अगर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप सिर्फ ये लिखो कि ये बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं बिकॉज. द मोमेंट यू राइट अ बिकॉज, जब आप एक बिकॉज लिखते हो और जो भी रीजंस आप लिखते हो वो सारे आपके लिमिटिंग बिलीफ है. अगर आप बोलते हो कि नहीं मार्केट ही खराब है या ये सीजन इज नॉट द राइट सीजन, जो भी आपके माइंड में आपके रीजंस आ रहे हैं या जस्टिफिकेशंस आ रहे हैं क्यों बिजनेस इजी नहीं है, क्यों बिजनेस आप कर नहीं पा रहे हो, ये सारे रीजंस एंड जस्टिफिकेशंस है. दीज आर योर अंडरलाइंग बिलीफ सिस्टम्स. ये बिलीफ सिस्टम्स कहाँ से आते हैं? जैसे मैंने बोला, जो आप पढ़ते हो सोशल मीडिया, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आपने खुद एक्सपीरियंसेस किए हैं, यही हमारे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं. यही है हमारे blockages, and this blockages does not allow you to manifest या attract what you want in your life. ये जो है unconscious होते हैं, इसको अगर आप लिखना चालू करोगे, एक सिंपल एक्सरसाइज आपको रियलाइजेशन देगा कि हमारी सोच में कितने लिमिटेशंस है, और जब तक आपके लाइफ में ये लिमिटेशंस है आप इजीली मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हो. तो ये फर्स्ट जो पार्ट एक्सरसाइज है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इट. अब जो मैंने बोला बिजनेस के साथ, आप हर चीज के साथ ये कर सकते हो, रिलेशनशिप के साथ कर सकते हो. सो इफ यू राइट डाउन कि व्हाई एम आई नॉट अट्रैक्टिंग अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप और अ हैप्पी रिलेशनशिप, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग मैरिड, आप सारी चीजें लिखो. बिकॉज I'm not good looking, I am fat, I am poor, I don't have a good job. जो भी आपके मन में आता है, आई एम टू ओल्ड, आई एम टू यंग, आई एम डिवोर्स, वॉट एवर रीजन जस्टिफिकेशन है, आप वो सारी चीजें लिखो, क्योंकि यही सारी चीजें आपके ब्लॉक्स है, ये आपके लिमिटेशंस है. सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट, नाउ सेकंड थिंग यू हैव टू आल्सो रियलाइज कि जो हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस के वजह से है. ये मैंने आपको बता दिया. अब ये हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस हमारे अंदर दबी हुई होती है. अब आपको कैसे पता चलेगा हमारे अंदर क्या है? बिकॉज आई ऑलवेज से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. एक सिंपल चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. हम समझो एक कप लेते हैं, उसके अंदर समझो कॉफी है, ओके, ये पूरा भरा हुआ है. अगर किसी ने मुझे धक्का मारा तो मेरे ऊपर क्या गिरेगा?
कॉफी गिरेगा। द सेम चीज अगर उसमें पानी है, अगर किसी ने मुझे धक्का मारा, मेरे ऊपर क्या गिरेगा? पानी गिरेगा। अगर उसमें जूस है, किसी ने मुझे धक्का मारा, मेरे ऊपर क्या गिरेगा? जूस गिरेगा। सो बेसिकली हाउ डू वी रियलाइज कि हमारे अंदर कौन से इमोशंस भरे पड़े हुए हैं जब हम रिएक्ट करते हैं कोई सिचुएशन के ऊपर। अगर आपके ट्रिगर्स होते हैं, अगर आपको कोई ट्रिगर करता है, अगर आप कुछ देखते हो, सुनते हो, अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, आप उस टाइम में कैसे रिएक्ट करते हो, उसी से पता चलता है कि आपके अंदर क्या इमोशंस भरे हुए हैं। इफ यू गेट एंग्री, इफ यू गेट अपसेट, इफ यू गेट डिप्रेस्ड, ये इमोशंस जो है वही आपके साथ आपकी लिमिटेशन बन जाती है, एंड वही इमोशंस बाहर वाइब्रेट होके आप सिमिलर सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो। सो जब हम बोलते हो थॉट्स, जब हम बोलते हो फीलिंग्स एंड इमोशंस, दिस इज हाउ फीलिंग्स एंड इमोशंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली एंग्री, लेट्स अज्यूम यू वेक अप इन द मॉर्निंग फीलिंग एंग्री, अब वो दिन देखो आपका बुरा जाएगा, क्योंकि बार बार आपके पास वही सिचुएशंस आते रहेंगे, बार बार आपको गुस्सा आता रहेगा, क्योंकि आपका गुस्सा बाहर जा रहा है, वो मल्टीप्लाई होके वापस आपके पास आ रहा है। बिकॉज हम जो यूनिवर्स में रहते हैं, इट्स अ वेरी सर्कुलर यूनिवर्स, जो आप बाहर देते हो आपके पास वही आता है। एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर थॉट्स, व्हाट्स योर फीलिंग, व्हाट्स योर इमोशंस। एंड दैट इज वाई जो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स है, आप बार बार वही चीज अट्रैक्ट करते हो, बिकॉज ऑफ व्हाट यू कॉन्स्टेंटली कीप सेइंग एंड थिंकिंग। इसके लिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू से, बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू थिंक, बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू डू टू अदर्स, क्योंकि जो आप करते हो वो बार बार आपके साथ अट्रैक्ट होता रहता है। अभी जैसे आप किसी के बारे में बुरा बोलते हो, किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हो, आप गॉसिप करते हो किसी के बारे में, आप वो एनर्जी आप बाहर डाल रहे हो, एंड वही एनर्जी आपके पास अट्रैक्ट होते जाएगी। दैट इज वाई जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, जितनी पॉजिटिव सोच रहेगी कॉन्स्टेंटली, वही एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती रहेगी। सो दैट इज वाई पर्सनली मैं सारी नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। मैं ना किसी के बारे में नेगेटिव बात करता हूँ, ना किसी के बारे में नेगेटिव सुनता हूं। मैं जनरली आई ऑलवेज ट्राई टू लुक थिंग्स फ्रॉम अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। मैं हर टाइम किसी के बारे में अगर बोलूं तो पॉजिटिव ही निकलना चाहिए मुंह से। दिस इज व्हाट आई हैव प्रैक्टिस इन माय लाइफ, एंड मैंने देखा है वो मेरी लाइफ में कितना बदलाव ला चुका है। कॉन्स्टेंटली पीपल आर क्रिबिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, वही चीज आपके लाइफ में आता रहेगी। दिस अनदर क्लाइंट, मैंने उसको इतना समझाया है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। जब उसने लाइफ में चेंजेस देखी बिकॉज ऑफ हिज ओन एटीट्यूड चेंज, वो जब देखो कंप्लेन करता रहता था, आशीष मेरे पैसे ये नहीं हो रहे, इट्स स्टक, माय सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। आई ओनली यूज्ड टू कीप सेइंग यू हैव टू स्टॉप सेइंग दैट, क्योंकि जब तक आप ये बोलते रहोगे आपकी लाइफ में यही होता रहेगा। सो ये लेवल ऑफ अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। So the first part of the exercises is to increase your level of awareness. एक खुद की एक सेल्फ स्टडी करो कि मैं क्या बोलता हूँ पूरे दिन, मैं क्या सोचता हूँ पूरे दिन। मैं ये अगर आप करने लगोगे, ऑटोमेटिकली दैट सेल्फ अवेयरनेस से आप ये चेंजेस ला सकते हो, बिकॉज आपको ही कॉन्शियस चेंजेस लाना है। एंड मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला, अगर कोई प्रैक्टिस आप 30 डेज करोगे आपको रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। सो द फर्स्ट प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट 30 डेज इज स्टॉप कंप्लेनिंग एंड लुक एट योर ओन सेल्फ टॉक। कोई भी नेगेटिव टॉक आप करोगे, आप वहीं पे चुप करके उसको पॉजिटिव में शिफ्ट करना। ये अगर आप प्रैक्टिस 1 महीने के लिए करोगे, ऑटोमेटिकली ये आपकी हैबिट हो जाएगी। वी आर ह्यूमंस ऑफ हैबिट्स, एंड हमने कभी सोचा भी नहीं था अनकॉन्शियसली हम कैसे हैबिट्स क्रिएट करते हैं। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन लोगों के साथ बातें करते हो, धीरे धीरे आप उनकी तरह ही बन जाते हो। अगर आप लोगों के साथ बैठ के गॉसिप करते हो, गॉसिप सुनते हो, इवेंचुअली वो हैबिट बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब नेचुरली आप करने लगे वो। द सेम वे हम हमेशा ये बोलता हूँ, जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है। एनर्जी वंस created cannot be destroyed. So एक पॉजिटिव बंदा नेगेटिव बन सकता है, एक नेगेटिव पर्सन भी पॉजिटिव बन सकता है। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप वॉचिंग योरसेल्फ कि आप पॉजिटिव बन रहे हो या आप नेगेटिव बन रहे हो। एंड जो अगर आप नेगेटिव बन रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप वो बिल्डअप चालू करोगे, फिर एसोसिएशंस वैसे होंगे, सिचुएशंस वैसे होंगे, और बार बार आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे। एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वी आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग इन आवर लाइफ बेस्ड ऑन आवर
thought, feeling, emotions and the belief systems. Now first part I told you have to become aware of your thoughts, feelings. Second thing, जो भी आपके beliefs है, जो आप लिख लो आपके belief, कि life is difficult, life is not easy, business is not easy, और इसको आप consciously positive frame में कर दो. No, business is easy, money is easy, my business is growing every day. भले ही वो अभी आपकी रियलिटी नहीं हो, एटलीस्ट एक कॉन्शियस एफर्ट अगर आप करोगे कि हाँ ये मेरी नेगेटिव सोच है, इसको मुझे पॉजिटिव करना है, यू रियलाइज आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है. क्योंकि हम बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर लाइफ. बिकॉज बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव पावर इन द वर्ड्स. मैंने इसके बारे में पहले वीडियोस किए हैं, द पावर ऑफ थॉट्स, ये सारी चीज़ें मैंने बोली. बट आई थॉट लेट मी कंसाइल एंड मेक अ वीडियो, जिन्होंने वो अलग वीडियोस नहीं देखे हैं, कि हमारे बोलती में कितना पावर होता है. जो हम बोलते हैं वो सच होता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू कॉन्शियसली चेंज योर लाइफ एंड दिस इज एन एफर्ट दैट यू विल हैव टू पुट. सो एक बार आपने अपने पॉजिटिव अफर्मेशन सारे लिख लिए, देन you can start reading those affirmations. कभी कभी negative thought form आए, say no, stop it and change it into a positive thought form. So इस तरह से you can start doing it. Now let's come back to the example that I spoke about, say business. आपने अपने थॉट्स लिख लिए बिजनेस के बारे में, अपने फीलिंग्स लिख लिए बिजनेस के बारे में, अपने इमोशंस लिख लिए बिजनेस के बारे में, आपने अपने बिलीफ सिस्टम लिख लिए बिजनेस के बारे में. अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे? दैट इज व्हेन यू इनकॉर्पोरेट द हीलिंग मोडालिटी विच इज कॉल्ड एज होओपोनोपोनो. अब मैंने होओपोनोपोनो के बारे में एक पूरा वीडियो किया था. इट वाज इन अ पॉडकास्ट फॉर्मेट, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे पास्ट लाइफ इश्यूज भी हम इस लाइफ में लाते हैं और इसको हम कैसे हील करते हैं. लेकिन अगर आपको मैं एक सिंपल चीज में अगर एक्सप्लेन करूं, What is होओपोनोपोनो? ये एक पुरानी हवायन, आप उसको प्रेयर बोल सकते हो, आप उसको हीलिंग टेक्निक बोल सकते हो, या इट इज अ मैजिकल मंत्रा. ये हवाइन टेक्निक है जिसके थ्रू यू कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ एंड यू कैन ब्रिंग इट आउटसाइड. ये बेसिकली डॉक्टर हुरलैन का ही हैड स्पोकन अबाउट इट. ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हाउ ही हील्ड a whole medical ward which was psychiatric ward जिसमें criminal patients थे, उनको बिना मिले how he healed them through Ho'oponopono and eventually वो पूरा ward shut हो गया था because they all healed. And the beauty of it is उन्होंने एक बार भी उनसे वो मिले नहीं थे. अब उनका क्या simple way of life था कि हमारे अंदर जो भी हो रहा है वही हम बाहर देखते हैं. कि अगर हमारे अंदर डिसहार्मनी है, हमारे लाइफ में भी डिसहार्मनी है. अगर हमारे जो इमोशंस है वही चीज हम बार बार अट्रैक्ट करते हैं. सो वे इनसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ आउटसाइड एंड आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ इनसाइड. सो बेसिकली हमको क्या करना है, अगर हमको हमारी रियलिटी, अगर हमारा आउटसाइड चेंज करना है, हमको बाहर चेंजेस नहीं लाना है, हमको हमारे अंदर ही चेंजेस लाने हैं. सो ये हवाइन टेक्निक इतनी सिंपल है बिकॉज उसमें सिर्फ 4 फ्रेजेस है. जो 4 फ्रेजेस आर सो सिंपल. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. ये 4 फ्रेजेस को आपको बार बार रिपीट करना है. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे ये रिपीट क्यों करना है, ये रिपीट करने से क्या होने वाला है. सो फर्स्ट लेट्स गो बैक टू व्हेन आई स्पोक अबाउट एवरी वर्ड हैज अ फ्रीक्वेंसी एंड अ वाइब्रेशन. अभी जब आप बोलते हो कि मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरा नसीब ही खराब है, मेरे लाइफ में बस डिफ़िकल्टीज है, जब आप ये बोलते हो और अगर आप कोई देयर इज टेक्निक, आजकल एप्स भी आते हैं जिससे आप फ्रीक्वेंसी भी आप वी कैन गेज द वाइब्रेशंस, द फ्रीक्वेंसी आप उसको देख सकते हो कितने हर्ट्स में है. अगर आप ऐसे बातें करोगे आप देखोगे कि ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी है. लेकिन अगर आप यही चीज़ बोलोगे, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू, थैंक यू, अगर आप ये चीज़ें आप बोलोगे एंड अगर आप मेजर करोगे, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन होती है. सो बेसिकली वर्ड्स हैव पावर. जब आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये बार बार जब आप बोलोगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है. यू विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी. तो वो सारी चीज़ें क्लियर होने लगती है एंड आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हो जो हायर फ्रीक्वेंसी में है. तो ये एक होपोनोपोनो का बेसिक आइडिया है. बट हाउ डू यू यूज इट इन रिलेशनशिप विद से मनी?
अभी जब आप ये लिखते हो कि मनी इज डिफिकल्ट, मनी इज नॉट ईजी, नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो विथ मनी द सेम वे यू कैन डू इट विथ पीपल ऑल्सो. सो फर्स्ट यू हैव टू से आई एम सो सॉरी. This is what I think about you. I am so sorry, money. This is how I treated you. I am so sorry. This is the way I have been thinking about you. When you start saying that, I am sorry, please forgive me. Please forgive me for misusing you. Please forgive me for not handling you properly. Please forgive me for taking you for granted. Now, अगर आप देखोगे यही सारी चीज़ें आप बिजनेस के बारे में भी बोल सकते हो, आप रिलेशनशिप के बारे में भी बोल सकते हो, यही फ्रेजेस आप बॉडी के लिए भी बोल सकते हो. When you are asking for forgiveness, आप किससे फॉरगिवनेस मांग रहे हो? आप उस चीज से फॉरगिवनेस मांग रहे हो जिसके बारे में आपने ऐसे सोचा है. Yeah, so this could be about yourself also. So when you say I'm so sorry, please forgive me. Now second thing is इमोशंस आपके लाइफ में क्या है. जब मैंने बोला कि समझो आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, आपको कैसे फीलिंग्स हो रही है, आपको कैसे इमोशंस आ रहे हैं. इफ इट इज फ्रस्ट्रेशन, इफ इट इज एंगर, नाउ यू हैव टू थैंक द सिचुएशन फॉर शोइंग यू कि ये मेरे अंदर भरा है. रिमेंबर द कप एंड द कॉफी. सो समझो आप एक कप हो और आपके अंदर ये इमोशंस भरे हैं, सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है. सो जब आप बोलते हो यू नो व्हाट, thank you for the situation which is showing me मेरे अंदर क्या भरा है, and then you say I am grateful, I thank you, I love you. ये जब आप बार बार बोलोगे, ऑटोमेटिकली जो आपके इमोशंस है वो शिफ्ट होने लगेगी. So now if you understand Ho'oponopono, it is a self-cleansing, self-healing technique. It will help you heal yourself. It will help you change your vibration and frequency. And जैसे आपके vibration से frequency change होने लगती है, आपका outside world भी clear होने लगता है. अब ये आपने business के साथ कर लिया, यही आप किसी इंसान के साथ कर सकते हो. समझो आपका बॉस है, so आप ये लिखो, how is this boss making me feel? What do I feel about this boss? मेरे इसके बारे में क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, क्या बिलीव्स है. ये अगर आप लिखोगे और उसको चेंज करोगे, now you have to realize the cleansing has to be done inside. आपको अंदर ही अंदर क्लीन करना है. तो आप ये बोलोगे, थैंक यू सो मच कि आप दिखा रहे हो कि मेरे अंदर क्या है, कितना गुस्सा है, कितना अपसेट है, कितना एंगर है. एंड देन यू विल से आई एम सॉरी, please forgive me, I love you, thank you for showing this. And love is generally basically you're giving that love out to the universe, you're giving that love to yourself, you're giving that love to other people also. So basically when you start saying this 4 phrase every single day, जब आप बोलते रहोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली उस सिचुएशंस के बारे में जो भी आपकी एनर्जी थी, जो डेंस एनर्जी थी, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगेंगी एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग क्लियर्ड. एंड आप देखने लगोगे वो सिचुएशंस भी चेंज होने लगी है. ओके, अब ये प्रैक्टिस सिर्फ एक बार करने से काम नहीं होता है. यू गॉट टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो फॉर द नेक्स्ट 30 days, if you can do this, write down the situation that you want to change, write down the thoughts, feeling, emotions and beliefs that you have. उसको आप टर्न अराउंड करना, उसको आप चेंज करना, एंड देन ओवर द सिचुएशन स्टार्ट सेइंग दैट आई एम सॉरी, please forgive me, I love you, thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you, I'm sorry money, I'm sorry my business, I'm sorry my body, please forgive me, I love you, thank you, I'm sorry so and so. आप उनका नाम लेके भी बोल सकते हो. एवरी सिंगल डे अगर आप ये प्रैक्टिस चालू करने लगोगे, आप 30 days के अंदर आप देखो, सेट असाइड 10 मिनट, सेट असाइड 15 मिनट एवरी सिंगल डे. सोने के पहले कर लेना, कभी भी वक्त मिले आप कर लेना. बिलीव मी, धीरे धीरे आप देखोगे जो भी आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज थी, जो भी आपके लाइफ में कभी पैसे अटके हुए, कोई पैसा आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, या अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे आपके लाइफ में, चीज़ें होती है फिर एंड में ख़राब हो जाती है. बस आपको होपोनोपोनो ही प्रैक्टिस करना है. आप सिचुएशन के बारे में सोचो एंड आई एम सॉरी, please forgive me, I love you, thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. ये बोलते 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 इतना लाइटनेस आपके बॉडी में आने लगेगा. आप ये अपने बॉडी हीलिंग में भी यूज़ कर सकते हो. समझो आपके शोल्डर में पेन है, हार्ट में पेन है या नी में पेन है, आप बस वहाँ पे आप हाथ रखो और आप बोलो आई एम सो सॉरी बॉडी, please forgive me, I love you, thank you, I'm so sorry I'm not taking care of you, I'm not giving you rest, I'm overexerting, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. आप 3-5 मिनट बस ये प्रैक्टिस करो.
Just place your hands on the body, keep saying this. ऑटोमेटिकली आप देखोगे देयर विल बी अ शिफ्ट इन द एनर्जी. पेन है वो पेन निकल जाएगा. ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा ये काम करता है कि नहीं. सीधा कोई बड़ी सिचुएशंस के ऊपर काम करने चलोगे उसको तो टाइम लगेगा. छोटी छोटी चीजें, हेडेक है, एसिडिटी हो रही है, बैक पेन है, डू दिस प्रैक्टिस. आप आंख बंद करके बैठो एंड से बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. यू नो माई स्पाइनल कॉर्ड, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. Finances, situation, everything, relationship, mother-in-law, father-in-law, boss, husband, wife, children, anybody you want to make your relationship better. आपको बस ये पहले आप चीजें लिखो, आपको क्या बदलनी है, फिर आप लिखो आपको कैसा वो रिलेशनशिप देखना है, या आपको कितना पैसे बनाना है, हाउ यू वांट टू सी योर बिजनेस. ये सारी चीजें जब आपने लिख लिया, आपको बस यही प्रैक्टिस करते रहना है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. दिस इज एब्सोल्युटली मैजिकल मंत्रा. एंड आप देखोगे सडनली आपके बिजनेस ग्रो होने लगेंगे, सडनली जो हार्डशिप्स थे वो निकलने लगेंगे, सडनली राइट लोग आने लगेंगे आपके पास, प्रमोशंस. मेरे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स है. मैं लास्ट 16 ईयर्स से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ. माय पर्सनल टेस्टिमोनियल्स आर देयर. मेरे पास इतने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स है जिन्होंने अपनी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं. मतलब करोड़ करोड़ फंसे हुए थे वो आ चुके हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे हुए हैं, प्रमोशंस मिल जाते हैं. Even while traveling, you know, I always say before I start my travel, I say all those people who I'm going to meet in my, you know, this travel, I'm already saying, you know, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you for supporting me, thank you for contributing to my life. मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ बिकॉज हमारी जो सोच है वही चीज़ हमारे लाइफ में क्रिएट करते हैं. मैंने जब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आ गई 16 साल पहले कि हाउ आवर माइंड इज सो पावरफुल, मैं वो सारी चीज़ें लिखने लगा जो मुझे मेरी ज़िंदगी में दिख रहे. तो माई बिलीव्स आर वेरी वेरी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हर चीज़ मेरे फेवर में ही काम करता है, हर चीज़ पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है. तो जब मैं ऐसे सोचता हूँ अगर कोई डिले भी हो रहा है वो मेरे ही फेवर में अच्छा होता है. तो लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ मेरे साथ होती नहीं है क्योंकि मैं उसके बारे में ना बोलता हूँ ना उसके बारे में सोचता हूँ. एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ मेरे साथ तो अच्छा ही होता है. अब ये मैंने कॉन्शियसली अपना माइंड ऐसे प्रोग्राम किया है. आप भी अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो और जितना आप कॉन्शियसली पॉजिटिव प्रोग्राम करोगे आपके लाइफ में वही चीज़ रहेंगे. शाहरुख खान इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर. व्हेन ही केम इनटू इंडस्ट्री मैंने उनका बहुत क्लोजली देखा है जर्नी. वो हमेशा ये बोलता था आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, देयर इज नोबडी बेटर देन मी, यू नो, देयर इज नो सुपरस्टार बेटर देन मी. ही वुड ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट दैट. एंड ट्रूली टुडे आप देखो उनका ग्लोबल जो फेम है, मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, शाहरुख खान, पहले तो शाहरुख खान का नाम ही सुनते हैं ना. यू कैन अंडरस्टैंड कितनी पॉपुलैरिटी है उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन्होंने ये खुद क्रिएट किया है, उन्होंने ये खुद मैनिफेस्ट किया है. मैनिफेस्टेशन के बहुत अलग अलग टेक्निक होते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ टॉक. बिकॉज बहुत सारे जन विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि मुझे जमता नहीं है. It's okay. If you cannot do any visualization, it's okay. But self-talk तो कर सकते हो. तो every single day जब आप positively self-talk करने लगोगे ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए. एंड सेकेंड थिंग, होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते रहो. इट इज़ एब्सोल्युटली मैजिकल मंत्रा. उसने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है एंड मैं अभी भी यूज़ करता हूँ एंड मुझे पता है मैं करते रहूँगा बिकॉज लाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली अबाउट इवॉल्विंग, ग्रोइंग. वी आर ऑल ग्रोइंग बाय ईच डे, वी आर ऑल लर्निंग बाय ईच डे. एंड जितना आप अपने इमोशंस को क्लियर करोगे, जितना आप जो डेंस एनर्जी है, जो नेगेटिव इमोशंस है क्लियर करोगे, आपकी बॉडी उतनी फ्री और हील हो जाएगी और सारे डिजीज़ भी आपके बॉडी से निकल जाएंगे. सो है ना अच्छी चीज. आप सिर्फ अपने फाइनेंसेस नहीं, आपके रिलेशनशिप, आपकी बॉडी हीलिंग, सब चीजें इससे हो सकती है बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दैट इन योर लाइफ, यू आर अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ एंड दिस इज हाउ होपोनोपोनो कैन चेंज इट. सो होपोनोपोनो इज अ फैबुलस टेक्निक. सिंपल इजी 4 फ्रेजेस है, कोई कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं. बस आप बोलते रहो जब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखे. सो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू.
प्रैक्टिस करते रहो एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी जब आप मुझे फीडबैक देते हो कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। मैं आगे की वीडियोस में और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें सिखाऊंगा। सो कंटिन्यू वॉचिंग, सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विद अदर पीपल बिकॉज दे विल ऑल्सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। लॉट्स ऑफ लव टिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।